हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में सब कुछ प्रूफ हो चुका है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, हमें सिर्फ पढ़ना है। कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी थ्योरम ऐसी नहीं है जिसे आज तक प्रूव ना किया गया हो। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करना या प्रूव करना बाकी है। उन्हीं में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही स्मॉल दिखने वाला स्टेटमेंट है। आपको लगेगा कि इस स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं है, लेकिन वो स्टेटमेंट आज तक प्रूव नहीं हुआ है, ना ही गलत प्रूव हुआ है। मीन्स ना तो सही प्रूव हुआ है, ना ही गलत प्रूव हुआ है। कोई भी मैथमेटिशियन आज तक उसे सॉल्व नहीं कर पाया है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वो कौन सा जो है स्टेटमेंट है, वो क्या है, इसको जानने के लिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डबैक्स कंजक्चर। गोल्डबैक्स कंजक्चर एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आज तक कोई भी मैथमेटिशियन सही या गलत प्रूव नहीं कर पाया है। कंजक्चर, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंजक्चर वर्ड की मीनिंग क्या होती है। कंजक्चर मीन्स होता है अनुमान लगाना, हिंदी में गेस करना। मीन्स अगर मैं ये बोलूं कि कल बारिश होगी तो ये क्या है? ये एक अनुमान है। इसको ना तो मैं सही कह सकता हूं, ना ही गलत कह सकता हूं। ये कब प्रूव होगा कि ये सही है या गलत है? ये जब कल आएगा, मीन्स जब कल वाली डेट आएगी, कल हम पूरा दिन चिल करेंगे, जब हम शाम तक बैठे रहेंगे, अगर बारिश हुई तो गलत है, बारिश नहीं हुई तो स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें सिर्फ अनुमान लगाया गया हो, हाइपोथेसिस दी गई हो, उन्हें बोलते हैं कंजक्चर। उन्हें ना तो आप सही कह सकते हैं, ना ही गलत। और गोल्डबैक्स कंजक्चर एक ऐसा ही कंजक्चर है, एक ऐसा ही स्टेटमेंट है। चलिए समझ लेते हैं गोल्डबैक्स कंजक्चर। गोल्डबैक्स कंजक्चर होता क्या है? ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। Just consider you have a even number n which is greater than 2। आपके पास कोई भी इवन नंबर है, कोई भी सम संख्या है जो 2 से बड़ी है, तो आपके लिए, तो उस नंबर के लिए आपको दो प्राइम्स मिलेंगे, दो प्राइम नंबर्स मिलेंगे, P1 और P2। P1 और P2 जिनका सम वो इवन नंबर होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। कोई भी आप इवन नंबर ले लो, ग्रेटर देन 2 मीन्स 4, 6, 8, 10, 1000, लैक्स, कुछ भी, बस वो इवन होना चाहिए। अगर वो इवन है तो आपको उसके लिए दो प्राइम नंबर्स P1 और P2 मिलेंगे जिनका सम वो इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आपके पास 4 है, एक इवन नंबर है, ग्रेटर देन 2 है, तो आपके पास दो प्राइम नंबर्स 2 और 2 मिलते हैं जिनका सम 4 होता है। देखो, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। सिमिलरली आप 6 देखोगे तो 3 + 3, आप 8 देखोगे तो आपको मिल जाएगा 5 + 3। सिमिलरली आप 10 ले लोगे तो आपको 7 + 3 या फिर 5 + 5। देखो, इन सब में देखो प्राइम है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, मीन्स ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। मीन्स किसी भी इवन नंबर के लिए आपको दो प्राइम नंबर्स, किसी भी इवन नंबर के लिए आपको दो प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्याएं जरूर मिलेंगी जिनका सम वो इवन नंबर हो। अब ये स्टेटमेंट बहुत बेसिक सा लग रहा होगा, बहुत सिंपल स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। बिकॉज आज तक कोई भी मैथमेटिशियन इसका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे पाया है। कोई भी इसको आज तक ये नहीं प्रूव कर पाया है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई ऐसा भी प्रूफ नहीं आया है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये कह सके कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मीन्स अभी तक कोई ऐसा इवन नंबर n नहीं मिला है, अभी तक कोई ऐसा इवन नंबर n नहीं मिला है जिसके लिए हमको दो ऐसे प्राइम्स ना मिले, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं ना मिले जिनका सम वो n हो।
मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा इवन नंबर, जस्ट अज्यूम आपके पास कोई ऐसा इवन नंबर m है जिसके लिए आप सारे प्राइम्स को चेक करते हैं और उनका सम, मान लीजिए आप सारे प्राइम्स p1 और p2 को चेक करते हैं और उनका सम m नहीं आता है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट के लिए एक्सेप्शन। मतलब ये जो है प्रूव कर देगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक ऐसा कोई इवन नंबर मिला ही नहीं, आज तक ऐसा कोई इवन नंबर मिला ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? आज कंप्यूटर का ज़माना है, हम जितने नंबर्स तक चाहें, जितने बड़े नंबर्स को चाहें चेक कर सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि हम कोई भी नंबर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल के हम कोड कर देंगे, उसे प्रोग्राम कर देंगे और उस प्रोग्राम में कितने भी बड़े नंबर को हम डाल करके इनपुट करके हम चेक कर लेंगे कि उसके लिए 2 प्राइम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब कंप्यूटर में आती हैं 2 तरीके की प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर में 2 टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं, बस समझ लीजिए। एक होती है पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम, एक होती है नॉन पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम्स। पी प्रॉब्लम्स या फिर पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कंप्यूटर को खुद पता होता है कि मैं इस प्रॉब्लम को इतने टाइम में सॉल्व कर दूंगा। मीन्स मान लीजिए आपको ऐड करना है, तो 5 + 2, कंप्यूटर को पता है 1 स्टेप लगेगा और ये 7 आ जाएगा। मीन्स आप 2 नंबर्स का एडिशन, 2 नंबर्स आप कितने भी बड़े डाल दीजिए, कंप्यूटर को पता है कि मैं उसे ऐसे करूँगा, सॉल्व हो जाएगा, एक प्रोसीजर है। लेकिन नॉन पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को खुद नहीं पता होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को खुद नहीं पता होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए इस प्रॉब्लम को हम ले लेते हैं, ये प्रॉब्लम एक नॉन पॉलिनोमियल कैटेगरी में आती है। अगर आप इस प्रॉब्लम में कोई भी n ले लो, बहुत छोटा सा n ले लो, मान लो 1000, पहले तो आप 100 ले लो और आप खुद से ढूंढना स्टार्ट करो कौन से 2 नंबर्स हैं, 2 प्राइम्स हैं जिनका सम 100 है। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके आपको हो सकता है आपको आसानी से भी मिल जाए 53 + 47, ये दोनों प्राइम्स हैं और इनका सम 100 है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं 1000 की बात करूं, अगर आप 1000 को चेक करने जाओगे मैनुअली, आप अपने मन से आप कॉपी पेन लेके बैठे, आपने स्टार्ट किया, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके आपको 2 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में 1000 डाल दिया, प्रोग्राम में 1000 डाल दिया। अब प्रोग्राम के लिए तो छोटा नंबर है, वो तुरंत कैलकुलेट करके बता देगा। सोचो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, प्रोग्राम के लिए छोटा नंबर है, वेरी गुड। 5 डिजिट कर दो, अभी भी प्रोग्राम के लिए छोटा नंबर है, 5 डिजिट्स हैं। अच्छा सोचो मैं 100 डिजिट्स का नंबर लिख दूं, 100 डिजिट्स कितना होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। अगर अभी भी ये प्रोग्राम के लिए छोटा है तो 1000 डिजिट्स आप डाल दीजिए, अब भी छोटा हो तो 1 मिलियन डिजिट्स डाल दीजिए। 1 मिलियन डिजिट्स का नंबर कितना बड़ा होगा। आप एक तरफ से लिखना शुरू करोगे, कहाँ तक लिखोगे, 2-4 किलोमीटर तो आप आराम से लिखते ही जाओगे। 1 मिलियन डिजिट का नंबर, अब आप उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डालोगे। अब ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम है। मीन्स अगर आप 100 डालते हो, मतलब छोटा डिजिट डालते हो, छोटा नंबर डालते हो, तो उसको वो आसानी से टैकल कर लेगा, उसे पता है कि मैं कुछ टाइम में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़ा नंबर डालोगे तो कंप्यूटर बताएगा कि सालों लग सकते हैं, कंप्यूटर को 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं। आप जितना बड़ा नंबर डालोगे उसी अकॉर्डिंग कंप्यूटर का टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोग्राम के लिए टाइम बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर आप ज़्यादा बड़ा नंबर डाल दोगे, 1000 या 1 मिलियन डिजिट्स का नंबर डाल दोगे, तो कंप्यूटर को कई 100 साल लग सकते हैं इस प्रॉब्लम को डिकोड करने में, इस प्रॉब्लम के लिए 2 प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने में जिनका सम ये इवन नंबर हो, या फिर ये प्रूव करने में कि ऐसे कोई प्राइम्स मिलेंगे ही नहीं। तो आप ऐसे एक एक नंबर को चेक करोगे, डालते जाओगे, कहाँ तक चेक करोगे, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसे सॉल्व नहीं कर सकता है। सो इस स्टेटमेंट को आज तक
ना तो सही प्रूव हुआ है ना ही गलत। आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर लेके आप जो है कुछ प्रोग्राम बनाने के, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग करके चेक कर सकते हो। बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, आप आसानी से बना भी लोगे। लेकिन आप जैसे जैसे उसमें नंबर्स बढ़ाते जाओगे आप देखोगे प्रोग्राम के लिए जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रोग्राम को ज़्यादा टाइम लग रहा है उसे जो है सॉल्व करने में। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हो आप देख लीजिएगा, अगर आप करते हो तो, नहीं तो बस आप इतना समझो कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ना तो सही है ना ही गलत है, बस ये है। इस स्टेटमेंट का मुझे जो एक कंडीशन, एक जो कनेक्शन लगता है गॉडल्स थ्योरम से लगता है। मीन्स बहुत सारे मैथमेटिशियन का मानना है कि एक गॉडल्स थ्योरम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। गॉडल्स थ्योरम क्या होती है, वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में रहें तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर होगी जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं गॉडल्स थ्योरम पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत मज़ा आएगा। बाकी इन थ्योरम्स का या ऐसे स्टेटमेंट्स का मुझे आपको बताने का सिर्फ एक मतलब है, एक मकसद है कि आपका जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ना वो बना रहे। आप बढ़िया चीज़ें, आप ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते रहें कि अच्छा भी ये प्रूव नहीं हुआ है, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, थोड़ी सी क्यूरियासिटी बनी रहे मैथमेटिक्स की ओर। दैट्स वाई मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, 3 वीडियोज़ हैं उसमें, आप देख सकते हो जाके। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक्स, ASTC रूल वगैरह क्लियर किए, बिकॉज हमें उन रूल्स की ज़रूरत होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। दैट्स वाई मैंने उन्हें पहले बता दिया है। बाकी तो मैं जब बिकॉज टर्म 1 के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है नहीं क्लास 11th के, दैट्स वाई मैं ट्रिग्नोमेट्री को पहले ना कवर करके मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कल स्टार्ट करूँगा। और जो बेसिक्स मैंने पढ़ाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो यूज़ होंगे, उनको मैं यूज़ भी करूँगा। दैट्स वाई आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा, A to Z आपको सब समझ आने वाला है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक वीडियो को आप देखिए। अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाएं। दैट्स वाई आप सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियोस को देखो। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 स्पीड पे ही देखिए। आपके यूट्यूब में जाओगे तो आपको एक स्पीड का बटन मिलता है, उसमें जो है स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है। जनरली वो नॉर्मल पे सेट होता है, नॉर्मल पे। आप एक काम करो, आप उसको 1.5 क्रॉस पे कर देना। आपका जो वीडियो अगर 10 मिनट का है 6-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको और जल्दी करना है तो आप उसको 1.75 क्रॉस कर देना, उसकी स्पीड 1.75 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी। सो आप वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर गॉडल्स थ्योरम पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी चीयरफुल।